तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है जेजे के फैंस के लिए, स्पेशली जो गोजो के फैंस है उनको तो यहाँ पे भारी सदमा लगने वाला है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग देखने को मिला क्या है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जेजे के चैप्टर 236 के बारे में बात करेंगे जो कि फाइनली आ चुका है। और सच कहूँ तो जुजुत्सु काइसन सीरीज में अब तक हम लोग को जितने भी चैप्टर्स देखने को मिले हैं उनमें से वाला चैप्टर यानी 236 चैप्टर अब तक का सबसे इमोशनल चैप्टर होने वाला है जेजे के सीरीज का। अब हालांकि मुझे पता है कि आप लोग ज्यादा सब्र नहीं कर सकते हो, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 236 चैप्टर पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को 235 का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ जिससे आप लोगों को स्टोरी समझ में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पर हम लोग को लास्ट चैप्टर में देखने मिला था कि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट कंटिन्यू हो रही थी और यहाँ पे जो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट चल रही थी जिसमें हम लोग को देख के लगा कि गोजो जो है वो इस फाइट को ओवर पावर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर गोजो महारागा को भी पीट रहा होता है, सुकुना को भी मिलकर पीट रहा होता है, जिससे कहीं ना कहीं ये फाइट देखने में लग रही थी कि ये फाइट गोजो की तरफ हो चुकी है। और इस फाइट में गोजो और आग लगा देता है जब वो हॉलो पर्पल टेक्निक का भी यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर गोजो बहुत बार ब्लैक फ्लैश का यूज करता है जिससे उसके कर्ज एनर्जी की जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद गोजो अपने हॉलो पर्पल टेक्निक का यूज करता है और हॉलो पर्पल टेक्निक यूज करने के बाद गोजो जो है वो माहोरागा और सुकुना दोनों को ही उड़ा देता है। जैसे यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि माहोरागा तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर सुकुना की भी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे गोजो के जितने भी सपोर्टर होते हैं उन्हें देख के बस यही लगता है कि शादी वाला बैटल अब खत्म हो चुका है और इस बैटल का रिजल्ट ये आया है कि गोजो इस बैटल को जीत चुका है। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर मादरा ने कहा है कि जो चीज हम लोग प्लान करते हैं वो कभी भी इस दुनिया में नहीं होती है। तो वही चीज आप लोग कह सकते हो कि हम लोग को जुजुत्सु काइसन सीरीज में भी देखने को मिली है, जहां पे हम लोग को चैप्टर स्टार्टिंग में गोजो को दिखाया जाता है जो कि गेटो से मिलता है। अब यहाँ पर मैं केंजाकू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर वो खुद गेटो से मिलता है, जो कि गेटो गोजो को देखने के बाद योग करता है, जिस पर गोजो जो है वो बहुत अजीब सा मुंह बनाने लगता है, जिसपे हमारा गेटो कहता है कि यार ये कितनी बेकार सी शक्ल बना रखी है, थोड़ी सी अच्छी शक्ल नहीं बना सकते थे। जिस पर अपना गोजो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ये होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट को बताया था कि हम लोग मरने के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ, इसका मतलब हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन हो। इस पर गेटो कहता है कि यार इससे किसी को फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। जिस पर गोजो कहता है कि यार ऐसा कैसे कह सकते हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गोजो फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि अपने फादर के बारे में बात करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही गोजो अपने फादर के बारे में बात करने लगता है वैसे इस टॉपिक को गोजो चेंज कर देता है, और इस टॉपिक को चेंज करते हुए गोजो ये कहता है कि उसने सारी चीजें जो है वो शोको के हाथों में छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर गोजो अपने फादर के बारे में बात करता है जिसके बारे में हम लोग को जानना था, लेकिन यहाँ पे गोजो ने तो टॉपिक चेंज कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को हो सकता है कि गोजो के फादर के बारे में आने वाले चैप्टर में बताया जाए। अब हालांकि अपने चैप्टर के ऊपर हम लोग यहाँ पे फिर से बढ़े तो यहाँ पर गेटो जो है वो गोजो से पूछता है कि तो तुम्हारी फाइट आखिरकार किंग ऑफ कर्स के साथ कैसी गई। इसमें गोजो कहता है कि सुकुना सच में यार काफी ज्यादा ही पावरफुल है। इवन गोजो ये भी कहता है कि सुकुना ने यहाँ तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई थी फाइट में, और इवन यहाँ तक कि गोजो ये भी कहता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी की कर्स टेक्निक नहीं भी होती तब भी उसे नहीं लगता है कि वो सुकुना को कभी हरा पाता है। इस पर हमारा गेटो यहाँ पर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को पता है कि गोजो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुद की ही तारीफ ज्यादातर करता है, इसलिए यहाँ पे गोजो अगर किसी को स्ट्रॉन्ग बता रहा है तो काफी बड़ी बात है। हालांकि इसके अलावा गोजो ये भी कहता है कि उसने अपनी फाइट में अपना सब कुछ दिया, मतलब उसकी ट्रेन बॉडी, उसकी टेक्निक, उसके पास जो टैलेंट था, इंस्पिरेशन थी, एक्सप्लोसिव पावर्स थी, जो भी था उसने सब कुछ लगा दिया इस बैटल में। इसलिए यहाँ पे गोजो बस यही होप कर रहा है कि यहाँ पे सुकुना के साथ जो भी इसने फाइट की है वहाँ पे गोजो ने जितनी भी अपनी पावर यूज की है, होप की सुकुना के ऊपर वो सारी चीजें पहुंची होगी। हालांकि इन सब के अलावा भी गोजो ये भी कहता है कि ये बैटल उसके लिए काफी ज्यादा मजेदार था। हालांकि यहाँ पे गोजो जो है वो सुकुना के लिए सॉरी भी कहता है, क्योंकि यहाँ पे सुकुना जो है वो अपनी फुल पावर पे गोजो से नहीं लड़ पाया। इस पर हम लोग यहाँ पे गेतो को देख के लगता है कि गेतो यहाँ पर थोड़ा सा जेलस हो चुका है गोजो से, लेकिन यहाँ पर अगर गोजो इस चीज से सेटिस्फाई है तो यहाँ पर गेतो भी खुश है। अब हालांकि यहाँ पे गोजो जो है वो गेटो को कहता है कि वो और ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है अगर गेटो भी उसके साथ होता है और सबके साथ साथ उसके पीठ पे थपथपाता और उसको मोटिवेट करता है, तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है गोजो को। जिसमें सच कहूँ तो ये वाले लाइन सुन के मैं खुद भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। लेकिन यहाँ पर फिर अपना गोजो फिर से कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश है इस बैटल से, क्योंकि यहाँ पर गोजो को किसी बीमारी या फिर बुढ़ापे से मौत नहीं हुई है। यहाँ पर गोजो को उसने मारा है जो कि गोजो से ज्यादा ताकतवर था। हालांकि यहाँ पे हम लोग नानामी और हाइबारा को भी देखते हैं जो कि गोजो के साथ बैठे हुए होते हैं। अब हालांकि इन सारी चीजों को सुनने के बाद यहाँ पे नानामी जो है वो डिस्गस्टिंग ही सिर्फ कहता है गोजो को, क्योंकि यहाँ पर गोजो जो है वो किसी जनरल समुराई जैसा साउंड कर रहा होता है जो कि उसको पसंद नहीं आ रहा होता है। इस पर हाइबारा कहता है कि कुछ चीज को सभी लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन उस चीज की आवाज जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। जिस पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ नानामी जो है वो गोजो के लास्ट मोमेंट से सेटिस्फाई नहीं हुआ होता है और यहाँ पे बस उसे गोजो के लिए काफी ज्यादा अफसोस आ रहा होता
होता है, जिस पर गोजो जो है वो थैंक यू कहता है नानामी को इसके लिए। जिसके बाद यहाँ पर गोजो जो है वो फिर नानामी से उसके लास्ट मोमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर नानामी कहता है कि इसका आंसर उसने एक बार मेस सान से पूछा था, जिस पर उसने कहा था कि अगर तुम नॉर्थ की तरफ मूव करोगे तो तुम अपनी एक नई साइड को ढूंढ पाओगे, लेकिन यहाँ पर तुम अगर अपने आप में ही रहना चाहते हो तो तुम साउथ की तरफ मूव कर सकते हो। जिस पर इस बात का क्या मतलब है क्या नहीं वो तो अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे नानामी कहता है कि उसने बिना किसी डाउट के साउथ डायरेक्शन को चूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो उसका लास्ट मोमेंट था वो उसके लिए इतना ज्यादा बुरा नहीं था, वो उससे पूरा सेटिस्फाई था। और यहाँ पे सिर्फ गेटो, नानामी, हाइबारा और गोजो ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल यागा, रिको और क्योरी ये तीनों भी वहीं पर थे। और यहाँ पर गोजो जो है वो इन सभी को गुड बाय करते हुए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पैनल में बस एक ही चीज देखने को मिलती है, जो कि लिखा होता है रेस्ट इन पीस गोजो सातोरू। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गोजो जो है वो 2 पीस में कट जाता है सुकुना के सामने, और यहाँ पे गोजो की मौत हो जाती है। जिस पर यहाँ पर गोजो के स्टूडेंट जो है वो काफी चीज को देखकर गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ पे वो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप लोगों को सीन समझा देता हूँ कि क्या सीन था। तो यहाँ पर गोजो की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे गोजो अपने जितने भी दोस्तों से मिल पाया है उन सभी के बारे में हम लोग पता है कि उन सभी की मौत हो चुकी है, इसलिए गोजो उन सबसे मिल पाया है। और कह सकते हो कि गोजो उन सबको गुड बाय करने के बाद अपने आफ्टर लाइफ में चला गया है। जिसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे सुकुना को दिखाया जाता है, जो कि एक्सप्लेन करता है माहोरागा के अडेप्टेशन के बारे में, जहाँ पे वो ये कहता है कि माहोरागा को अगर एक अटैक लगेगा तो उसको अडेप्ट करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर वही सेम अटैक उसको बार बार लगता है तो इसकी अडेप्टेशन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे सुकुना जो है वो माहोरागा से बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गोजो के इन्फिनिटी को अडेप्ट कर ले, जिस पर माहोरागा ने जब उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट किया तब उसने अपने कर्स एनर्जी को चेंज कर दिया, जिससे जो गोजो की इन्फिनिटी है वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गई। और जब माहोरागा ने एक बहुत ही खतरनाक स्लैश शूट किया था गोजो पर, तब वो स्लैश सुकुना से बिल्कुल भी सेम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी कर्स टेक्निक को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था। और यहाँ पे वो सिर्फ गोजो टारगेट नहीं कर रहा होता है, यहाँ पर वो स्पेस को ही सीधा टारगेट करता है, जिससे आप लोग कह सकते हो कि पूरा स्पेस ही आधा कट जाता है। और यहाँ पे हम लोग पता है कि इन्फिनिटी जो वर्क करती है वो स्पेस के अराउंड ही वर्क करती है, और अगर स्पेस को ही काट दिया जाए तो यहाँ पर इन्फिनिटी का भी कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर यहाँ पर हम लोग गोजो देखने को मिलता है जिसकी आधी बॉडी कटी हुई होती है। और यहाँ पे सुकुना ही सेम चीज को एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी को काटने का बस एक ही तरीका था, जो कि था पूरे स्पेस को ही काटना। जिस पर फिर हमारा किंग ऑफ कर्सेस सुकुना यहाँ पर गोजो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने अपना काफी अच्छा काम किया सातोरू गोजो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और सुकुना की चीज बोलने के बाद नरेटर एक्सप्लेन करता है गोजो की इस डेथ के बारे में, जिसके एक्सप्लेन करने के तुरंत बाद ही हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे आ जाता है हमारा हाजिमे काशिमो, जो कि यहाँ पे सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और यहाँ पे ये वाला चैप्टर बस यहीं पर एंड हो जाता है। तो वेल ये चैप्टर यहीं पे खत्म तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे फैंस अभी भी गोजो की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे गोजो की मौत जो हुई है वो मुझे सही नहीं लग रही देखने से। मतलब यहाँ पर अगर गोजो को सिंपली डिफीट भी कर दिया जाता तो वो ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पर गोजो को सीधा उड़ा दिया गया जेजे के सीरीज में से, तो वो देखकर काफी ज्यादा अफसोस आ रहा है गोजो पर। अब हालांकि जो गोजो की डेथ है वो हो सकता है कि बहुत पहले ही प्लान कर दी गई हो, क्योंकि यहाँ पे जो जुजुत्सु काइसेन के राइटर हैं यानी गीगे, उन्हें सच कहूँ तो यहाँ पर गोजो कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने गोजो को इतना पावरफुल बना दिया था जिससे स्टोरी और प्लॉट जो है वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। इसी वजह से आप लोग कह सकते हो कि उन्होंने काफी टाइम पहले ही गोजो को मारने का प्लान कर दिया था, और अब हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गोजो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और अब गोजो कभी वापस आएगा कि नहीं वो तो अब राइटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोजो डेथ हुई है मुझे नहीं लगता इसके बाद गोजो कभी वापस आने वाला है। और अगर गोजो वापस आया भी तो लोग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता है कि नहीं वो तो हम लोग को आने वाले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। अब हालांकि इस चैप्टर के बाद जुजुत्सु काइसेन सीरीज बहुत ज्यादा बदलने वाली है, इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और बस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हालांकि शायद ये मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग तो खुश नहीं हुए होंगे इस वीडियो को देखकर, तो इसलिए चलो इस वीडियो को देखकर अगर आप लोग की आंखों में आंसू या फिर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके हो, तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को जाकर लाइक कर सकते हो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और जीके के अपकमिंग चैप्टर्स के लिए। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।